अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूं गजल अशरफ और मेरे साथ मौजूद हैं हसनैन लियाकत। बिल्कुल ऐसे ही है। और ख़वातीन हज़रात, रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहरी आज रात अच्छी गुजार के आए। उसकी वजह यह है कि कल कहीं ना कहीं बारिश ज़रूर हुई। अगर बारिश नहीं हुई तो बूंदाबांदी हुई है, और बूंदाबांदी के साथ साथ मौसम बहुत ही खुशगवार था। उसकी वजह ये थी कि करीब के जो पहाड़ी सिलसिले हैं जिसमें मरी और कश्मीर है, वहाँ पे शदीद आंधी तूफ़ान और बारिश हुई। और वहाँ से वो, मैं अक्सर ये कहता होता हूँ कि जो एक्स्ट्रा हवाएं होती हैं ना, वो रावलपिंडी इस्लामाबाद का रुख करती हैं, और उन एक्स्ट्रा हवाओं की वजह से रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहरियों ने सुख का सांस लिया। अलबत्ता अगर लाहौर और वहाँ तो दीगर बहुत शहरों की गर्मी। बात की जाए तो वहाँ पे अभी भी मौसम बहुत ही इंटेंस है, गर्मी है। और हम उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं बारिशों का सिलसिला होगा, क्योंकि हम उस तरह की कंट्री तो गज़ल है नहीं कि जिनके पास वो तमाम तर, जिनकी आवाम के पास वो तमाम तर फैसिलिटीज़ हों। जिस तरह से आप अगर दुबई की या फिर अबू धाबी की बात करें कि जहाँ पे आप एक छोटी सी दुकान पे जाएंगे वहाँ पे भी आपको एसी मिलेगा, हर एक जगह होटल में जाएंगे वहाँ पे भी आपको एसी मिलेगा, आपके घरों में उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है। तो हम दुआ ये करते रहते हैं कि कहीं ना कहीं 3 4 5 दिन बाद बारिश होती रहे, सो वेदर की जो इंटेंसिटी है वो ख़त्म हो। ख़वातीन हज़रात, आगे बढ़ते हुए अब आपको बताते हैं अपनी सोशल ट्रेंडिंग स्टोरीज जानी पड़ते हैं। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कि मैंने आपके साथ शेयर करनी है। गुज़श्ता फाइनेंशियल ईयर 2025 एंड 2026 के दौरान जो तनख्वाहदार तबका है हमारी तरह का, जिसकी आवाज़ अक्सर पॉलिसी साजी में मौसर तौर पर नहीं सुनी जाती, उन्होंने अपनी तनख्वाह पर तकरीबन 633 अरब रुपए इनकम टैक्स अदा किया है। ये रकम बाअसर बरामद कुनिंदगान, जायदाद के बड़े कारोबारी अफराद और रिटेल शोबे के मजमूई टैक्स से भी ज़्यादा है। FBI ने बरामद कुनिंदगान से 174 अरब रुपए, रियल स्टेट फरोख्त कुनिंदगान से 191 अरब रुपए, जबकि रिटेलर्स के विद होल्डिंग टैक्स से 70 अरब रुपए जमा किए। नए माली साल में तनख्वाहदार तबके और बरामद कुनिंदगान को रिलीफ देने का फैसला किया गया। टैक्स ऑफिसर्स और शहरियों का बराह रास्त रब्ता भी ख़त्म होगा। FBI जो कि उसने नए माली साल के लिए टैक्स वसूली का हदफ 15,264 अरब रुपए मुकर्रर किया है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 30 जून 2026 को ख़त्म होने वाले गुज़श्ता माली साल में 13,010 अरब रुपए हासिल किए, जिसमें तनख्वाहदार तबके सबसे ज़्यादा हिस्सा डालने वाले हैं। तबकात में इनमें सबसे ज़्यादा नंबर तनख्वाहदार तबके का, क्योंकि उनका इनकम टैक्स बराह रास्त आमदन से काट कर कौमी ख़जाने में जमा कराया गया है। FBI के आदाद शुमार जाहिर करते हैं कि बुक एडजस्टमेंट के साथ तनख्वाहदार तबके ने माली साल 2024-25 के इसी अरसे में 585 अरब रुपए अदा किए थे। गैर मुल्की ज़र मुबादला में कमाने वाले बरामद कुनिंदगान ने गुज़श्ता माली साल 2025-26 में 174 अरब रुपए का इनकम टैक्स अदा किया था, जबकि इसके मुकाबले में इससे पिछले साल 2024-25 में 176 अरब रुपए अदा किए गए थे। ये इस बात की निशानदेही करता है कि गुज़श्ता 2 सालों में इनकम टैक्स की मद में इनके जो ताउन है उनमें कोई बड़ा फ़र्क नहीं आया। रियल स्टेट के शोबे में टैक्स हुक्काम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की दफ़ात 236C और 236 के तहत बिल तरतीब फ़रोख्त कुनिंदगान, बेचने वालों और ख़रीदारों से जायदाद के लेन देन पर विद होल्डिंग टैक्स वसूल करते हैं। बिल्कुल जी, ये फिगर्स आपको बताना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि कल भी हम इस हवाले से डिस्कशन कर रहे थे, गुज़श्ता कुछ दिनों से कर रहे थे कि कितने ज़्यादा टैक्स जो हैं वो अब बढ़ चुके हैं, और जो सैलरी क्लास है उसके ऊपर इनकम टैक्स, कल भी हमने उसकी बात की थी कि बराह रास्त इस तरह से कट किया जाता है। और अब ये ऐसा तबका है ना जिसमें हम लोग भी आते हैं, आप लोग भी आते हैं, डायरेक्ट हमारी जेबों पर असर पड़ता है। और इसके साथ साथ होता क्या है कि ये वो तबकात हैं जो अपना टैक्स तो रेगुलरली अदा कर रहे होते हैं, लेकिन फिर जब आती है ना बात वसाइल की, फिर जब बात आती है मसाइल की, जब बात आती है सहूलतों की, तो उस हवाले से कोई सुनवाई नहीं होती, कोई भी नहीं सुनता। अच्छा, मुझे आप जब ये बात करी थी तो एक बात याद आई। जिस तरह से तनख्वाहदार तबका है वो टैक्स देता है और सबसे ज़्यादा टैक्स दे रहा है। सो हमारे यहाँ ना पाकिस्तान में भी ये पॉलिसी है कि जो बंदा काम कर रहा हो तो उससे और काम करवाई जाओ, और जो नहीं कर रहे होते काम उनको बिल्कुल साइड पर रख दो, इनको तंग नहीं करना। ये पॉलिसी जिस तरह पाकिस्तान के कॉर्पोरेट सेक्टर में भी चलती है, पाकिस्तान के मीडिया में भी इस तरह की पॉलिसी है, पाकिस्तान के हर सेक्टर में। तो FBI ने भी यही पॉलिसी इख्तियार की हुई है कि तनख्वाहदार तबका है इसको नचोड़ी जाएं, जो बाकी बड़े बड़े मगरमच्छ हैं उनकी तरफ नहीं जाना है, इनको तंग नहीं करना, इनको ख्वाब खरगोश में अब देखें ना 585 अरब आपने 2024-25 का बताया, और 2025-26 का देखें 633 अरब है। तो ये सैलरी क्लास है जिसने ये टैक्स इतना भरा है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि कहाँ हम जा रहे हैं और कैसे तरक्की हो सकती है। खैर आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं एडनबर्ग इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC के सालाना जर्नल इजलास में
आलमी क्रिकेट के मुस्तकबिल से मुतल्लिक मुतअद्दिद अहम तजावीज़ पर गौर किए जाने का इम्कान है, जिनमें वनडे क्रिकेट के फॉर्मेट में बड़ी तब्दीली भी शामिल है। जबकि बरतानवी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजलास में मौजूदा 50 ओवर्स के वनडे फॉर्मेट को कम करके 40 ओवर्स तक महदूद करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर आ सकती है। अगर इस तजवीज़ पर इत्तेफाक राय हो तो ये वनडे क्रिकेट की तारीख की अहम तरीन तब्दीलियों में शुमार हो जाएगी। इजलास के एजेंडे में मुख्तलिफ जो बराज़मों की टीमों के दरमियान चैम्पियनशिप के इनेकाद की तजवीज़ भी शामिल हो सकती है, जबकि ICC पहली मरतबा वर्ल्ड कप चैम्पियनशिप के इनेकाद पर भी गौर करेगी। इसके अलावा अगर बात करें बैनुल अक़वामी क्रिकेट के मसरूफ़ शेड्यूल के मुताबिक तो उसको बेहतर बनाने के लिए हर फॉर्मेट यानी कि टेस्ट हो गया, वनडे हो गया, T20 हो गया, इन सब के लिए अलग अलग विंडो मुख्तस करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर आने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, ताकि मुख्तलिफ जो फॉर्मेट्स हैं उनके मुकाबलों को ज़्यादा मौसर अंदाज में तरतीब दिया जा सके। मजीद ये कि बरतानवी मीडिया के मुताबिक वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप WTC को मजीद वुसअत देते हुए टीमों की तादाद मौजूद तादाद से बढ़ाकर 12 करने की तजवीज़ भी पेश आ सकती है। इसके साथ साथ वाहिद टेस्ट मैचेस को भी WTC पॉइंट सिस्टम में शामिल करने पर गौर मुतवक्के है। ICC का सालाना जर्नल इजलास 8 से 11 जुलाई तक स्कॉटलैंड के शहर एडनबर्ग में मुनाकिद होगा, जहां मुख्तलिफ रुकन ममालिक के क्रिकेट बोर्ड्स के नुमाइंदे इन तजावीज़ पर गौर करेंगे और आलमी क्रिकेट के मुस्तकबिल से मुतालिक अहम फैसलों की बुनियाद रखी जाएगी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और अगर ये हो जाता है तो ये वनडे क्रिकेट जो कि बिल्कुल इस तरह की मादूम होती चली जा रही थी T20 क्रिकेट के क्रेज़ में, क्योंकि 50 ओवर की क्रिकेट में तकरीबन आपको 5 से 6 घंटे आपने एक इनिंग्स देखनी है, फिर अगले 5 घंटे आपने दूसरी इनिंग्स देखनी है और उसके दरमियान 1 घंटे की ब्रेक आती है। तो कहीं ना कहीं हम शायद भूल जाते हैं क्योंकि मैच भी था, लेकिन जब इसको कम किया जाएगा एक तो इसमें जिद्दत आ जाएगी, तेज़ी आ जाएगी और उससे वनडे क्रिकेट में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आएगी। फिर जो गज़ल ने बात की कि 2-3 फॉर्मेट्स बल्कि तमाम तर फॉर्मेट्स, टेस्ट फॉर्मेट, ODI फॉर्मेट और फिर T20 फॉर्मेट, उनके अलग अलग विंडोज़ बनाई जाएंगी। उनमें इस वक्त जो मिक्स एंड मैच देखा जाता है वो नहीं होगा, ये भी बहुत अच्छा है। फिर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के हवाले से गज़ल ने बताया कि हर कॉन्टिनेंट में एक कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप होगी। सो ये फुटबॉल के फार्मूले पे हम जा रहे हैं कि कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप होगी। और फिर एक और फुटबॉल का फार्मूला है जिसमें क्लब टूर्नामेंट की बात की है, वर्ल्ड क्लब चैंपियनशिप के तमाम तर जो बड़े क्लब्स हैं या बड़ी फ्रेंचाइजेज हैं उनका एक, जिस तरह से लेट सपोज IPL की विनर है चेन्नई सुपर किंग या फिर मुंबई इंडियंस जो भी इस वक्त IPL को लीड कर रहा है, इस तरह से अगर PSL में एक साल में लाहौर कलंदर या फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड उनको लीड कर रहे हैं और इसी तरह से गयाना में और बांग्लादेश में, तो इन तमाम तर क्लब्स को मिला के इनकी एक लीग करवाई जाए, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू आ सकता है। सो ये तमाम तर चीज़ें हैं जो कि कल से शुरू होने वाले इजलास में होंगी और यकीनी तौर पे जो क्रिकेट है उसकी हुस्न को दोबाला करने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। ख़वातीन व हज़रात, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अब आपसे बात करते हैं मौसम गर्मा के साथ ही बाज़ारों में आमों का एक ढेर लग जाता है। हर तरफ मैंगोज़ ही मैंगोज़ हमें नज़र आते हैं जिनको देखकर मुंह में पानी भी भर जाता है और आमों में कुदरती मिठास बहुत ज़्यादा होती है और इसी वजह से जो डायबिटीज़ है उसके मरीज़ फ़िक्रमंद होते हैं कि ये मिठास ब्लड शुगर की सतह को बढ़ाने का बायस ना बन जाए। ये खौफ डायबिटीज़ से मुतासिर मुतअद्दिद अफराद को आम खाने से रोकता है। तो क्या वाकई ये खदशात दुरुस्त होते हैं? क्या शुगर के मरीज़ आम खा सकते हैं? यकीनन डायबिटीज़ के मरीज़ आमों को दिल भरकर नहीं खा सकते, मगर मुकम्मल गुरेज भी ज़रूरी नहीं है। डायबिटीज़ के मरीज़ भी आमों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं, मगर एतदाल में रहकर। उसकी चंद वजूहात हैं। आमों में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और ये तमाम तर जो कार्बोहाइड्रेट्स नामी ग़ज़ा है ये बड़ा ज़रूरी होता है और जो जिस्म के अंदर अगर बात की जाए तो जो शक्कर में तब्दील होकर ब्लड ग्लूकोज की सतह पर असरात मुरतब करता है। तो क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें? आम खाने से ब्लड शुगर को बढ़ने से रोकने का बेहतरीन तरीका तो यही है कि एक वक्त में बहुत ज़्यादा मिकदार मत खाएं और डॉक्टर से भी मशवरा कर लें। डायबिटीज़ के मरीजों के लिए बेहतर है कि वो दिन भर में 2 स्लाइस से ज़्यादा मत खाएं, बल्कि 2 स्लाइस खाने के बाद भी देखें कि ब्लड शुगर की सतह में इजाफा तो नहीं हुआ और इसके बाद तयन करें कि आइंदा दिनों में कितनी मिकदार ज़्यादा बेहतर रहेगी। और हाँ,
आम का जूस पीने से गुरेज करें क्योंकि उसमें मिठास की मिकदार ज़्यादा होती है और बेहतर है कि दिन के औकात में ही इस फल को खाएं। जिस दिन आप आम खाएं उस दिन ऐसी मज़ीद कोई ग़िज़ा इस्तेमाल ना करें जिसमें शक्कर की मिकदार ज़्यादा हो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अभी आमों का मौसम चल रहा है और हर तरह के हर अक़साम के आम मार्केट में मौजूद है। और बिल्कुल आपने सही कहा कि जब आम होते हैं उनकी खुशबू होती है तो वो इंसान कोई भी नहीं रह सकता, सब ने खाने ज़रूर होते हैं। लेकिन डायबिटीज़ के पेशेंट्स जो हैं उनको थोड़ी सी एहतियात बरतनी होगी। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि आप बिल्कुल ही ना खाएं, आप खाएं ज़रूर लेकिन एहतिदाल के साथ और थोड़ा सा कम करके खाएं, क्योंकि मीठा इनमें काफ़ी ज़्यादा होता है जो फिर आपका जो शुगर लेवल है उससे हाई हो सकता है और फिर मसाइल भी हो सकते हैं। इसलिए जो बता रहे हैं हसनैन भी, आपको जो रिसर्च बता रही है कि 2 स्लाइस ठीक है, उसके बाद अपना शुगर लेवल चेक कर लें और आपको लगता है ठीक है तो फिर बाद में आप खा लें, या फिर अगर आपने कुछ नहीं खाया तो सिर्फ एक आम भी आप खा लेंगे तो भी बेहतर हो सकता है। खैर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दुनिया के बेशतर ममालिक में दहाइयों से मौसम गर्मा से मुकाबले के लिए एयर कंडीशनर्स यानी कि एसी का इस्तेमाल किया जा रहा है। मगर चीन में अब पुरहजूम अपार्टमेंट्स बिल्डिंग्स में शदीद गर्म मौसम के दौरान टम्परेचर को मामूल पर रखने के लिए नए तरीकों पर अमल किया जा रहा है। उनमें से एक तरीकाकार हालिया दिनों में काफ़ी वायरल हुआ है। चीन के सूबे शंसी में एक बुलंदो बाला अपार्टमेंट के रिहायशों को अब एसी की ज़रूरत नहीं रही है। दर हकीकत इमारत की छत से मसनूई बारिश होती है जो इमारत के इर्द गिर्द मौजूद फ़ज़ा और सतह के टेम्परेचर को चंद मिनट्स में या सेकंड्स में 5 से 8 सेंटीग्रेड तक कम कर देती है। चीनी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मकसद के लिए सेंसर पर मबनी मिस्टिंग सिस्टम इस्तेमाल किया जा रहा है। जो छत पर मौजूद जो आपके नल्स वगैरह होते हैं उधर से पानी का खराज होता है। पानी की ये बूंदें इमारत के नीचे गिरती हैं और बिल्कुल बारिश जैसे तजुर्बे का एहसास होता है। और इस मसनूई बारिश का निज़ाम आप ये कहें कि ठंडक के साइंसी उसूल पर काम करता है, यानी बहुत बारीक और फवार को फ़ज़ा में छोड़ा जाता है और ये बूंदें बुखारात बनकर उड़ने के बाद इर्द गिर्द की फ़ज़ा में मौजूद जो हरारत है उसको जज्ब करके उसे ठंडा कर देती हैं। ये कुछ इसी तरह का अमल है जिस तरह पसीना हमारे जिस्म को ठंडा करता है। इस निज़ाम को बहुत गर्म दिनों में काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि छत से निकलने वाला पानी गर्म हवा से राबते में आकर बुखारात बनकर उड़ सके और इस अमल में एसी के मुकाबले में तवानाई भी बहुत कम खर्च होती है। इसी तरह के सिस्टम को चीन में मुख्तलिफ पार्क्स में, प्लाजों में और बस स्टॉप्स पर भी इस्तेमाल किया जा रहा है। दैट इज़ वेरी ग्रेट। चीन में एक और नया तजुर्बा किया जा रहा है, लेकिन ये सावन में कितना ज़्यादा इसके असरात होंगे ये काफ़ी जो है वो देखने वाली चीज़ होगी, क्योंकि हवा में नमी का तनासब बहुत ज़्यादा होता है और इसी वजह से सावन में हब्स भी होती है। सो वहाँ पे भी शायद ये वाला वेदर, सावन वाला वेदर तो होगा। सो उसमें शायद आपको ये पानी वर्क करता हुआ नज़र ना आए, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि शहर का वेदर जब बारिश होती है तो उसके बाद घर के अंदर हब्स हो जाती है। घर के बाहर का वेदर तो बहुत अच्छा हो जाता है लेकिन अंदर हब्स होती है। सो इस तरह का पानी जब बहेगा तो ये सावन के महीने में जो मानसून का महीना है उसमें एग्जैक्टली उसमें कोई हल इनको निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये हल हम यहाँ पे बैठ के उनको बता रहे हैं तो उनको भी कोई इसके हवाले से सोचना चाहिए। कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी के हवाले से ना अब हम भी जानना स्टार्ट हो चुके हैं। टेक्नोलॉजी की बात हुई तो टेक्नोलॉजी कंपनी मेटा की बात की जाए, जिसकी ज़ेर मलकियत मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने एक नया फीचर आईफोन सारिफिन के लिए भी मुतारिफ करवाया है। व्हाट्सएप के इस फीचर के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ तो ये फीचर क्या है, जिसके ज़रिए किसी भी कंटेंट के ऑनलाइन होने का आपको अंदाज़ा हो सकता है। ग्रीन डॉट फीचर की आजमाइश शुरू कर दी गई है। कंटेंट के ऑनलाइन होने का फौरी अंदाज़ा आप लगा सकते हो। टेक्नोलॉजी वेबसाइट के मुताबिक ये फीचर फ़िलहाल व्हाट्सएप के iOS बीटा वर्जन 26.26.10.72 में अवेलेबल है। इस फीचर के तहत अगर कोई कंटेंट ऑनलाइन हो तो उसकी प्रोफाइल तस्वीर के नीचे दाएं जानिब एक छोटा सा सब्ज दायरा ग्रीन डॉट ज़ाहिर होगा। जैसे ही सारिफ ऑफलाइन होगा ये निशान खुद ब खुद गायब हो जाएगा और रिपोर्ट के मुताबिक फ़िलहाल ग्रीन डॉट सिर्फ कंटेंट इन्फो स्क्रीन पर नज़र आता है और जो किसी सारिफ की प्रोफाइल तस्वीर पर टैप करने से खुलती है। ताहम माहिरीन का कहना है कि अगर ये निशान चैट लिस्ट या फिर चैट टैब में भी दिखाया जाए तो सारिफिन के लिए ज़्यादा सूदमंद साबित होगा। व्हाट्सएप ने इस फीचर को अपनी मौजूदा प्राइवेसी सेटिंग से मुंसलिक रखा है, यानी अगर किसी सारिफ से अपने लास्ट सीन या फिर ऑनलाइन स्टेटस को दूसरों से छुपा रखा है तो ग्रीन डॉट भी नज़र नहीं आएगा। फिलहाल ये फीचर सिर्फ चंद बीटा सारिफिन के लिए
एंड्रॉयड और आईफोन पर दस्तयाब है, जबकि कंपनी ने सारिफीन जो कि आम सारिफीन है उसके लिए बाज़ाब्ता दस्तयाबी की कोई तारीख अभी तक नहीं दी। बिल्कुल जी, अब ये बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से जब आप फेसबुक पे ऑनलाइन होते हैं तो ग्रीन डॉट नज़र आता है, इंस्टाग्राम पे होते हैं तो आपका पता चलता है, इसी तरह से अब व्हाट्सएप पर भी होगा। और खैर वैसे तो पहले भी पता चलता है जब आप चैट में जाओ तो लिखा होता है ऑनलाइन, लेकिन अब ये है कि बाकायदा ग्रीन डॉट जिनकी से प्राइवेसी होती है हमारी तरह टाइट, प्राइवेसी जिन उनका लोगों ने नजर लगाई नहीं है आता। उन लोगों का फील नहीं होता, ये लेकिन हमारे green लिए dot- फायदा, मेरे लिए तो फायदामंद नहीं है। अब ये है कि ग्रीन डॉट से पता चल जाएगा कि आप नहीं है ना, ऑनलाइन वो हैं या नहीं। उन्होंने ये एक लाइन में लिखा है कि जिन्होंने प्राइवेसी लगाई होगी उनका ग्रीन डॉट आप नहीं देख सकते। हाँ, ये है कि प्राइवेसी इसमें भी है, हर चीज़ में प्राइवेसी ज़रूरी होती है तो लेकिन जो लोग नहीं इस चीज़ों को बॉदर करते ज़्यादा तो वो लोग नहीं भी लगाते, तो पता चल जाएगा अब आपको कि कौन बंदा ऑनलाइन है, कितनी देर से ऑनलाइन है और क्या कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, मच्छर की बात करते हैं। काफ़ी अरसे से सोचा हमने मच्छर की बात नहीं की, तो अब आपको मच्छर की कहानी सुनाते हैं, क्योंकि मच्छर के काटने या जिल्द जन्मों पर- जन्मों का साथ है आपका मच्छर के मेरा साथ। और मच्छर का जन्मों जन्मों का साथ है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मच्छर के काटने या जिल्द पर खारिश होने की सूरत में उसे खुजाना यानी कि खारिश करना वक्ती तौर पर तो हमें सुकून देता है, मगर साइंसी तहकीक इस हवाले से ये बता रही है कि ये आदत मसले को मजीद बढ़ा देती है। माहिरीन ये कहते हैं कि जब हम खारिश करते हैं तो जिल्द में सोजिश बढ़ जाती है और मुदाफ़ती निज़ाम के खुलिये में एक मकाम पर ज़्यादा मुतहरिक हो जाते हैं, जिसके नतीजे में खारिश और सूजन में इजाफा हो जाता है। तहकीक के मुताबिक अगर खारिश को आप नज़रअंदाज करेंगे तो ये चंद मिनट्स में या सेकंड्स में कम हो सकती है, लेकिन अगर आप उसे खुजाएंगे मतलब खारिश करते रहेंगे जहाँ पर आपको मच्छर ने काटा है तो ये कई दिनों तक बरकरार भी रह सकती है। साइंसदानों ने इस अमल को समझने के लिए इसका तजुर्बा किया है चूहों पर, जहां उन्हें खारिश होने के बावजूद खुजाने से रोका गया और नतीजा क्या आया। रिजल्ट से ये मालूम हुआ कि जिन चूहों ने खारिश नहीं की उनमें सोजिश और जो आप ये कहेंगे जिल्दी रद्द-ए-अमल था वो नुमाया तौर पर कम था। माहिरीन के मुताबिक खारिश करने से दर्द महसूस करने वाले एसाबी खुलिये एक खास केमिकल खारिज करते हैं जो मुदाफ़ती खुलियों को मजीद मुतहरिक कर देता है। यूँ क्या होता है कि खारिश और सोजिश का एक ना ख़त्म होने वाला जो चक्कर है ना वो शुरू हो जाता है। और इसमें भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि खारिश करने से वक्ती सुकून इसलिए मिलता है क्योंकि ये अमल दिमाग को एक मुस्बत एक पॉजिटिव रद्द-ए-अमल देता है, ताहम उसके नुकसानात फिर ज़्यादा हो जाते हैं। और इसीलिए माहिरीन मशवरा देते हैं कि खारिश की सूरत में आप एंटी हिस्टामाइंस या फिर इस तरह की जो अद्वियात होती हैं या फिर हाइड्रोकोरिस्टोन क्रीम या फिर कैलामाइन लोशन इस तरह के आप लगाएं जो आपकी जिल्द को ठंडा रखें और ठंड देने वाली क्रीम्स का इस्तेमाल करें। क्या बात है जी, ये सब चीज़ें गज़ल ने आपको बता दी हैं और इनके ऊपर आपने ज़रूरी तौर पे अमल दरामद करना है। ख़वातीन वज़ात, ये थी हमारी सोशल ट्रेंडिंग स्टोरीज़। यहाँ आपको चाहते हैं एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे हमारे साथ।